तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यू हाओ और वैंग डोंग ग्रुप डिसीजन के दौरान अपनी फ्यूजन स्किल को एनहेंस कर रहे थे, जिसे देख के शी हाओ का भी मन हो गया था कि उसे भी अपने आप को एनहेंस करना चाहिए। तो हीकेटो ने शी हाओ को अपनी कुछ टूल्स ऑफर करी थी ताकि उसकी मदद से शी हाओ अपनी खोज शैडो परप्लेक्सिंग ट्रैक्स को इम्प्रूव कर पाए। अब आगे यू हाओ और बाकियों को हार्ड वर्किंग करता देख शू शांसी एक प्लान सोचता है ताकि इसी बहाने वो जियांग नानान पर लाइन भी मार सके। इसीलिए वो जियांग नानान से कहता है कि क्यों ना हम भी यू हाओ की तरह फ्यूजन प्रैक्टिस करें। मेरी हार्ड स्किन तुम्हें तुम्हारे थ्रोइंग स्किल को डेवलप करने में हेल्प करेगी। शू शांसी के ऐसा कहते हुए हमें उसके थ्रस्टी फेस का साफ पता चल रहा है कि किस तरह वो जियांग नानान पे लाइन मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। पर जियांग नानान भी शू शांसी की तरफ से मुंह मोड़ लेती है और उसे मना कर देती है, जिसकी वजह से शू शांसी का मन दुखी हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू भी निकल आते हैं। शू शांसी को ऐसी कंडीशन में देख के बीवी उसे समझाता है कि किसी लड़की के पीछे इस तरह से पागल होना ठीक नहीं है। हालांकि शू शांसी ने पहले कई बार बीवी से भी बहस करी है सिर्फ और सिर्फ जियांग नानान के लिए, और सिर्फ जियांग नानान के ही चक्कर में शू शांसी ने बीवी के साथ अपनी ब्रदरहुड भी खराब कर ली है। वहीं एल्डर शुआन जो कि ग्रुप में सबसे आगे खड़े थे, उनकी बिहेवियर अचानक से बदल जाती है और वो सीरियस इंटेंशन के साथ बीवी और शू शांसी की तरफ देखने लगते हैं पर कुछ कहते नहीं है। जिसके बाद एल्डर शुआन अपनी वाइन की एक ड्रिंक लेते हुए सभी को सामने आने के लिए कहते हैं, तो तुरंत ये 14 मेंबर एल्डर शुआन के अराउंड सर्कल बना के खड़े हो जाते हैं। वैसे तो एल्डर शुआन ने सभी को यहाँ ट्रेनिंग के लिए बुलाया था, लेकिन यू हाओ, वैंग डोंग और शी हाओ की सांसें डर से ऊपर और नीचे होने लगती है कि आखिर एल्डर शुआन इस बार हमसे क्या करवाएंगे। वहीं दूसरी तरफ शू शांसी को ये लग रहा था कि एल्डर शुआन ने उसकी और बीवी की सारी बातें सुन ली है जो उन्होंने जियांग नानान को लेके कही थी। हालांकि बीवी के फेस पे कोई खास रिएक्शन नहीं है, पर बीवी शू शांसी को वार्न कर देता है कि अगर इस टॉपिक को लेके एल्डर शुआन ने उसे डांटा तो वो जियांग नानान को ये सच बता देगा कि शू शांसी सिर्फ जियांग नानान के पीछे उसके लुक्स की वजह से पड़ा है और एक्चुअली में उसे प्यार नहीं करता है। तभी एल्डर शुआन बीवी और शू शांसी को डांटना स्टार्ट कर देते हैं कि अभी के बाद से अगर तुम दोनों ने कोई भी बेकार की बात करी तो मैं तुम्हें प्रिपरेटरी टीम से सस्पेंड कर दूंगा। तभी मा शटाओ हंस पड़ती है और एल्डर शुआन से कहती है कि एल्डर शुआन, आजकल इन लोगों की वजह से हमारी मॉडल्स खराब हो रही है, जबकि ये लोग इतने यंग हैं फिर भी इस तरह के शौक रखते हैं। मेरे सजेशन से तो अकेडमी को इनके खिलाफ एक कैंपेन चलाना चाहिए। तो इस तरह से अपनी बेइज्जती होता देख शू शांसी और बीवी बोल पड़ते हैं कि हम उस तरह के नहीं हैं जैसा आप समझ रहे हैं। तो मा शटाओ फिर से इनका मजाक बनाते हुए कहती है कि मैंने तुम लोगों के बारे में तो कुछ नहीं कहा, मैं तो वैंग डोंग और यू हाओ के बारे में कह रही थी। इन सभी के लिए शू शांसी बीवी को ब्लेम करने लगता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से आज पूरे एकेडमी में मेरी रेपुटेशन खराब हो गई। तो वहीं साइड से जियांग नानान नोट करते हुए गुस्से में कहती है कि तुम्हारे पास कोई रेपुटेशन भी है। जिसके बाद इन दोनों में इसी टॉपिक को लेके बहस शुरू हो जाती है और इधर मा शटाओ की बात पर वैंग डोंग और यू हाओ बड़ी ही बुरी तरीके से हंसने लगते हैं। पर यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं वो सारे इन दोनों के अपर क्लासमैन हैं, इसीलिए इन लोगों के सामने इस तरीके से हंसना अच्छी बात नहीं है। तो यू हाओ और वैंग डोंग जब ये रियलाइज करते हैं तो तुरंत शांत हो जाते हैं। इतनी लाइट एनवायरनमेंट के बीच अचानक एक ऐसी खामोशी सी आती है जो सभी को एक बार में ही चुप करा देती है, और वो खामोशी है यू हाओ, वैंग डोंग और शी हाओ की लो कल्टीवेशन लेवल। अब एल्डर शुआन लो वॉइस में प्रिपरेटरी टीम से कहते हैं कि तुम्हें ये बात ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि यही बात एकेडमी में तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड करेगी। यूजुअली एल्डर शुआन की एटीट्यूड इतनी काम और सीरियस नहीं होती जितनी हमें आज देखने को मिल रही है। एल्डर शुआन की इतनी सीरियस इंटेंशन से यू हाओ और बाकी के सारे 6 मेंबर भी एल्डर शुआन की तरफ अपनी फुल अटेंशन को देके उनकी बात सुनने लगते हैं। वहीं इनर कोर्टयार्ड के 7 मेंबर को पता था कि अब एल्डर शुआन क्या कहने वाले हैं, लेकिन फिर भी अपने सीनियरिटी को शो करते हुए ये 7 शख्स 7 मॉन्स्टर्स अपनी एरोगेंस को शांत रखते हैं। अब एल्डर शुआन उस मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमारी शक एकेडमी पिछले 10,000 सालों से एक प्लेस पे ही टिकी है और एक पावरफुल सोल मास्टर कम से कम 200 साल तक तो सरवाइव जरूर करता है, जबकि कुछ तो इससे भी ज्यादा। हर साल ज्यादा से ज्यादा डिसिपल इनर कोर्टयार्ड में एंटर करते हैं, लेकिन फिर भी अभी के दौरान जो डिसिपल्स इनर कोर्टयार्ड में हैं उनकी संख्या 100 भी नहीं पहुंची है। एल्डर शुआन इसकी वजह प्रिपरेटरी टीम से पूछते हैं तो इनमें से शू शांसी बोल पड़ता है क्योंकि ज्यादातर डिसिपल आउटर कोर्टयार्ड से ही ग्रेजुएट होके चले जाते हैं। तो एल्डर शुआन शू शांसी की इस बात से 50% अग्री करते हैं क्योंकि इसकी 50% सच ये है कि कुछ डिसिपल्स इनर कोर्टयार्ड पे छोड़ देते हैं इनर कोर्टयार्ड से ग्रेजुएट होने के बाद। पर एल्डर शुआन अभी उन डिसिपल्स की बात कर रहे हैं जो इनर कोर्टयार्ड के तो होते हैं
पर वो इनर कोर्टयार्ड से ग्रेजुएट नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपनी जान शार्क एकेडमी की रेपुटेशन बचाने के ऊपर वार देते हैं और उनके नाम यूं ही एकेडमी के रजिस्टर में पड़ी रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके पास इनर कोर्टयार्ड में एंटर करने की क्वालिफिकेशंस तो है, पर फिर भी वो अपनी जान गंवाने के डर से इनर कोर्टयार्ड ज्वाइन नहीं करते हैं, क्योंकि इनर कोर्टयार्ड ज्वाइन करने पर ना कि सिर्फ तुम्हें अच्छी टीचिंग और अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी, बल्कि उसके 2 गुने जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी और टारगेट भी दी जाएगी। इसीलिए जो डिसिपल्स इनर कोर्टयार्ड को ज्वाइन करके अपनी स्टडीज और मेहनत को सर्व करती है, वो सही मायने में एक हीरो है। वो भी सिर्फ शार्क एकेडमी का नहीं, बल्कि पूरे दुलाउ कंटिनेंट का। कुल मिला के LH1 प्रीपैरेटरी टीम को इनर कोर्टयार्ड ज्वाइन करने से पहले उसके सीक्वेंसेस बता रहे हैं। LH1 प्रीपैरेटरी टीम को ये भी साफ कह देते हैं कि अगर उन्हें भी इनर कोर्टयार्ड ज्वाइन नहीं करना है तो इसके लिए एकेडमी ना ही उन्हें फोर्स करेगी और ना ही ब्लेम। LH1 प्रीपैरेटरी टीम को ये सारी बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये लोग भी अब सिर्फ एक स्टेप पीछे हैं इनर कोर्टयार्ड को ज्वाइन करने से। LH1 की बातों से यू हाओ और बाकी के सारे 6 प्रीपैरेटरी टीम मेंबर की रगों में जुनून भर गया है कि अब उन्हें भी अपनी पूरी लाइफ शार्क एकेडमी के इनर कोर्टयार्ड को सर्व करनी है। इसीलिए ये सातों बोल्ड आवाज में LH1 को जवाब देते हैं कि अब चाहे कुछ हो, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। LH1 कहते हैं कि दुलाउ कंटिनेंट बहुत ही बड़ी है और सन एंड मून एम्पायर से कोलोजन और फ्यूजन के बाद ये और भी बड़ी हो गई है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा एरिया अभी सन एंड मून एम्पायर ही कवर करती है। यहाँ तक कि सारी प्रीशियस और यूजफुल मिनरल भी वहीं पाई जाती है। इसीलिए ये जरूरी है कि हम सन एंड मून एम्पायर को भी अपने कंट्रोल में ले। इसी के साथ LH1 इन सातों को एकेडमी की एक खास सीक्रेट बताते हैं कि दुलाउ कंटिनेंट काफी बड़ी है, 4 एम्पायर्स के साथ, जिसमें कि सिर्फ 5 मिलियन रेसिडेंट्स तो हमारे शार्क सिटी में ही हैं। इसलिए पूरे कंटिनेंट में हमने अपने इंटेलिजेंस टीम बना के रखी है, जो कि गवर्नमेंट, सोल मास्टर और पब्लिक पे नजर बनाए रखी है। और अगर इनमें से कोई रूल्स के अगेंस्ट होके एविल पाथ पे जाने की कोशिश करता है तो शार्क एकेडमी अपने इनर कोर डिसिपल्स को उस इशू से डील करने के लिए भेजती है। इसीलिए हमारे इनर कोर डिसिपल्स को पुलिस कहा जाता है और शार्क एकेडमी की सीक्रेटली एक दूसरा नाम भी है, जो कि द शार्क गार्डियंस है। और LH1 द शार्क गार्डियन के करंट वाइस लीडर हैं। अब LH1 के इतने डिटेल एक्सप्लेनेशन से हम पता लगा ही सकते हैं कि इतनी बड़ी कंटिनेंट में कितने सारे अनऑफिशियल और बुरे काम होते होंगे। अब उसमें भी शार्क एकेडमी के पास 100 इनर कोर डिसिपल्स नहीं होंगे तो वो कैसे इस सिचुएशन से डील करेगी। लेकिन सिर्फ इतने इनर गार्जियंस होने के बावजूद भी सन एंड मून एम्पायर, जो कि सबसे ग्रेटेस्ट एम्पायर है दुलाउ कंटिनेंट की, वो भी शार्क गार्जियंस के ऊपर आंख उठा के नहीं देखते हैं। मतलब शार्क एकेडमी या शार्क गार्डियन पूरे कंटिनेंट में नियम कानून बनाता और चलाता है। LH1 यू हाओ समेत सारे मेंबर्स की आंखों में वो इनर कोर्टयार्ड के गार्डियन बनने की चाह को देख पा रहे हैं। तभी दार हुएंग LH1 के साइड में आ खड़ा होता है और सभी को मोटिवेट करता है द शार्क गार्डियन बनने के लिए। और सभी को मोटिवेट करने के लिए वो खुद का एग्जाम्पल देता है कि मैंने इनर कोर्टयार्ड में होके 28 असाइनमेंट्स किए हैं, जिसमें कि मैंने कई सारे मासूम बच्चों को स्लेवरी से बचाया, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को सबक सिखाया जो सिटीजन्स की परवाह नहीं करते थे, साथ ही और भी बहुत से लोगों की मदद की एक शार्क गार्डियन के तौर पे। और ऐसे भी शार्क गार्डियन का ये मोटो है कि विद ग्रेट स्ट्रेंथ कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां अपने आप आ जाती हैं। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे पोज होती है। आगे की स्टोरी अगले पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और इसका नेक्स्ट पार्ट कब चाहिए वो कमेंट करके जरूर बता देना।